देखो एक्सरसाइज 2.3 करते हैं। क्या बोल रहा है? सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो एक नया मेथड आ गया यहाँ पर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। देखो ये क्या है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड? हम सम सॉल्व करते हैं उसी से पता चलता है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मतलब क्या है आपका ध्यान रखना। यहां पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसकी रूट आपको ढूंढना है। कौन से मेथड से? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। अब क्या करेंगे यहां पर, देखो ये जो भी है बराबर, इसको हम क्या करते हैं दो हिस्सों में बांट लेते हैं, एक ये वाला और एक वाला। अब ये वाले हिस्से को हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा? परफेक्ट स्क्वायर ध्यान रखना हमेशा जो x के आगे का कोएफिशिएंट रहेगा आप उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। 1/2 मल्टीप्लाई बाय x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर 1। आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर कितना है 1/2। अब ये 1/2 को ये दोनों के अंदर आप स्क्वायर करके ऐड कर दो। समझ में आया? तो पहला स्टेप क्या है, आपने इसको दो हिस्सों में बांट लिया। फिर आपने क्या किया, जो x का कोएफिशिएंट था उसको आपने हाफ से मल्टीप्लाई किया और फिर बाद में आप उसका स्क्वायर कर कर ये दोनों में ऐड कर दो। तो ये आपको लिखना नहीं है ये सारे स्टेप, क्योंकि टेक्स्ट बुक में नहीं दी है इसके लिए। तो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 1x प्लस अब ये 1/2 द होल स्क्वायर आपने प्लस कर दिया है और 1/2 द होल स्क्वायर आपने माइनस भी कर दिया। तो आपने क्या किया है, प्लस भी किया है माइनस भी किया है। समझ में आया? अब यहां पर -20 इज इक्वल टू 0। इसको मैं रीजन में लिख लेता हूं। यहां पर ये जो मेरा पार्ट था इसको मैं रीजन में लिखता हूं कि मैंने क्यों ऐसा किया, क्योंकि 1/2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो मेरा आंसर कितना आया है 1/2 आया है। समझ में आया? अब यहां पर ये वाला पार्ट मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं x, यहां पर किसकी साइन है प्लस की, तो आप भी प्लस लिखेंगे 1/2 द होल स्क्वायर, 1/2 द होल स्क्वायर। समझ में आया? और ये वाला पार्ट जो है ये आप इसको सॉल्व कर लो तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया हमारा, और ये 20 बराबर अपॉन नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। देयरफॉर ये मेरा वैसे का वैसे ही रहेगा x प्लस 1/2x द होल स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 20 80 4 1 जा 4। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर कर क्या आया देखो मेरा, देयरफॉर x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर, इसको मैंने माइनस माइनस प्लस तो कितना हो गया आपका 81/4 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूं ये 81/4 को इधर भेज देता हूं। देयरफॉर x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर, ये जब आपका इधर जाएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 81/4। अब ये 81/4 और इसके स्क्वायर है तो 81 और 4 9 और 2 का स्क्वायर रूट है। तो मैं आगे लिख लेता हूं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब मैंने इसका स्क्वायर रूट निकाला है तो ये मेरा बचा x प्लस 1/2, और जब स्क्वायर रूट निकालूंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा प्लस माइनस बराबर 81 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2। अब ये यहां पर चले जाएगा क्योंकि मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, तो ये यहां पर जाएगा तो कितना हो जाएगा -1/2 प्लस माइनस प्लस था तो इसके लिए क्या हो गया -9/2। अब यहां पर x की दो वैल्यू आ गई आपकी, एक x इज इक्वल टू -1/2 प्लस 9/2, एक प्लस में आ गई, और दूसरी वैल्यू आपकी क्या आएगी x इज इक्वल टू -1/2 माइनस 9/2, एक माइनस में आ गई क्योंकि प्लस माइनस में थी। देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 प्लस 9/2 हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, और x इज इक्वल टू -1 माइनस 9/2। देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 में से 1 गया तो 8/2, और x इज इक्वल टू -1 माइनस 9 माइनस 10/2। 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 5 जा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -5। ये हमारे रूट आ गए, तो मैं आंसर लिखूंगा द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 4 एंड -5। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमने सॉल्व किया, ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है सबसे पहले उसको दो हिस्सों में बांट दो, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। अब ये पार्ट को हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो x का कोएफिशिएंट है उससे आप 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, +2। तो 2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 2 और 2 कैंसिल होकर आंसर कितना आया, 1। अब ये 1 को आपको स्क्वायर करना है और दोनों तरफ ऐड करना है। तो देयरफॉर x² + 2x + 1 का स्क्वायर करना है और ऐड करना है, और 1 का स्क्वायर करना है और सबट्रैक्ट भी करना है। समझ में आ गया? ठीक है। अब ये वाला पार्ट मेरा पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो आप डायरेक्ट लिख लोगे x प्लस, यहां पर प्लस है और डायरेक्ट लास्ट में क्या है आपका 1, द होल स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -5 = 0, x + 1 द होल स्क्वायर, -6 हो गया ये, -1 -5। अब ये 6 को मैं इधर ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा, x + 1 द होल स्क्वायर, ये 6 इधर आएगा तो -6 से +6 हो गया। अब आगे के स्टेप में हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो मैं आगे लिख लूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। तो इसका तो रूट निकल गया, तो ये बचा आपका x + 1 और ये आपका क्या हो गया, ±√6। समझ गए क्या हो गया, ±√6, क्योंकि 6 का रूट नहीं निकल रहा है। ये 1 आपका इधर चले जाएगा तो देयरफॉर x = -1 ± √6। अब यहां पर x की दो वैल्यू हो गई तो देयरफॉर x = -1 + √6 और x = -1 -√6। अब इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते आगे, तो यही हमारा आंसर है। तो आपके दो रूट क्या है, -1 + √6 और -1 -√6। समझ में आया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर फॉर्म में नहीं है तो मैं इसको बराबर फॉर्म में लेकर आता हूं। m² - 5m, ये 3 इधर आ जाएगा तो -3 से क्या हो जाएगा, +3। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया। ये वाले हिस्से को हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना है आपको, हाफ से m के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। m का कोएफिशिएंट क्या है, -5। अब ये -5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × -5 तो आंसर मेरा -5/2 आया। अब इसको आप क्या कर रहे हो, दोनों तरफ ऐड कर रहे हो। तो आगे आप लिखेंगे देयरफॉर m² - 5m प्लस -5/2 द होल स्क्वायर माइनस -5/2 द होल स्क्वायर प्लस 3 = 0। आया समझ में? तो आपने क्यों सॉल्व किया ये -5/2, क्यों यहां पर ऐड और सबट्रैक्ट किया, क्योंकि मेरा सॉल्व कर कर -5/2 आ रहा है। अब ये मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, m पहले को देखेंगे, ये वाली साइन को देखेंगे, माइनस है, और यहां पर आपका क्या है, -5/2 बराबर, -5/2 द होल स्क्वायर। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये माइनस की साइन ये वाली है और इसका -5/2 इधर है, द होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेता हूं, ये माइनस अपनी जगह पर रहेगा। -5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 25 आ गया और ये नीचे 4 आ गया प्लस 3/1 बराबर। अब इसको भी मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं तो m माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5/2 द होल स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो -25 1 = 25 प्लस 4 3 = 12, 4 1 = 4 = 0। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो 25 में से 12 जाएगा तो ये मेरा हो गया m + 5/2 द होल स्क्वायर। यहां पर -25 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 13/4। अब मैं क्या करता हूं, 13/4 को ये तरफ भेज देता हूं तो m + 5/2 द होल स्क्वायर, ये 13/4 इधर आ गया तो माइनस से क्या हो गया, प्लस। अब इसका क्या ले लेना है मुझे, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। तो क्या हो जाएगा, m + 5/2, ये बचा मेरा यहां पर, तो इसका तो स्क्वायर रूट निकल गया, लेकिन ये वाले का क्या हो जाएगा, ±13/4। अच्छा देखो यहां पर आ गया मेरा स्क्वायर रूट। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो m चाहिए, तो ये 5/2 उधर चले जाएगा तो यहां पर -5/2
प्लस माइनस 13 का रूट नहीं निकलता है, लेकिन 4 का रूट कितना होता है 2। तो m की दो वैल्यू आ गई कि नहीं मेरे पास, m इज इक्वल टू -5 प्लस रूट 13, सॉरी 5 -5 अपॉन 2 प्लस रूट 13 अपॉन 2, और m इज इक्वल टू -5 अपॉन 2 माइनस रूट 13 अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे दोनों में डिनोमिनेटर सेम है या नहीं, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो m इज इक्वल टू -5 प्लस रूट 13 अपॉन 2 और m इज इक्वल टू -5 माइनस रूट 13 अपॉन 2। ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही मेरा आंसर रहेगा। तो मेरी रूट क्या आई, -5 प्लस रूट 13 अपॉन 2 और -5 माइनस रूट 13 अपॉन 2। ये मेरी रूट्स आई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आया समझ में? देखो आगे क्वेश्चन दिया है 9y² माइनस 12y प्लस 2 इक्वल टू 0। हमको इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो अब देखिए यहाँ पर गौर करें, अभी तक हमने जो भी सम किए आगे कोएफिशिएंट नहीं था, लेकिन यहाँ पर आगे कोएफिशिएंट आ गया। तो आपको क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने बोले, तो आपको ये कोएफिशिएंट को हटाना है। कैसे हटाना है, ये पूरी इक्वेशन को ये कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो आप। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डिवाइडिंग द अबव इक्वेशन बाय 9, ठीक है। तो 9 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 9y² अपॉन 9, 12y अपॉन 9, 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू 0। मैंने 9 से डिवाइड कर लिया, तो देखो ये 9 कैंसिल हो गया, तो आई इक्वेशन मेरी क्या, y²। अब यहां पर कैंसिल हो रहा है मेरा, 3 4 जा 3 3 जा, तो 4 अपॉन 3y प्लस 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन मेरी आ गई पहले की तरह। तो अब इसको हमको दो हिस्सों में बांट देना है, मैंने दो हिस्सों में बांट दिया। फिर हम क्या करते हैं, जो भी y का कोएफिशिएंट रहेगा उसको हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर मैं y का कोएफिशिएंट निकालता हूं, हाफ मल्टीप्लाई बाय y का कोएफिशिएंट क्या है आपका, -4 अपॉन 3, कैंसिल करता हूं, 2 1 जा 2 2 जा, तो आपका आंसर कितना आया, -2 अपॉन 3। तो आपको क्या ऐड करना है दोनों तरफ, -2 अपॉन 3 को, तो y² 4 अपॉन 3y प्लस -2 अपॉन 3 द होल स्क्वायर माइनस -2 अपॉन 3 द होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू 0। समझ में आया क्या हमने ऐड किया और क्या सबट्रैक्ट किया, -2 अपॉन 3। अब ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम क्या लिखते हैं, y, यहां पर माइनस है तो माइनस देखूंगा, और यहां पर ब्रैकेट में क्या है आपका, द होल स्क्वायर। आई होप समझ में आया, ठीक है। अब यहां पर इसको सॉल्व करता हूं, तो ये -4 अपनी जगह, माइनस अपनी जगह पर, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का 9 प्लस 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू 0। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, डिनोमिनेटर सेम है। ये मेरा क्या हो जाएगा, y माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 3 द होल स्क्वायर, तो -4 प्लस 2 अपॉन 9, डिनोमिनेटर सेम है इसके लिए, देयरफॉर y प्लस 2 अपॉन 3 द होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, -2 अपॉन 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं ये तरफ ले जाता हूं, तो क्या हो जाएगा मेरा, देयरफॉर y प्लस 2 अपॉन 3 द होल स्क्वायर, और ये तरफ आ गया, तो आपका क्या हो गया, 2 अपॉन 9। अब ये 2 अपॉन 9 यहां पर आ गया, मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो आगे का स्टेप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। तो ये मेरा बचा y प्लस 2 अपॉन 3, और यहां पर मेरा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √2 अपॉन 9। ये इधर चले जाएगा, तो क्योंकि मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो -2 अपॉन 3 प्लस माइनस 2 का रूट नहीं निकल रहा है, लेकिन 3 का रूट 9 का रूट 3 निकलेगा। तो अब यहां पर दो वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू -2 अपॉन 3 प्लस √2 अपॉन 3, और y इज इक्वल टू -2 अपॉन 3 माइनस √2 अपॉन 3, ठीक है। देयरफॉर y इज इक्वल टू -2 प्लस √2 अपॉन 3, डिनोमिनेटर सेम है, और y इज इक्वल टू -2 माइनस √2 अपॉन 3, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। इसको और मैं सॉल्व नहीं कर सकता, तो मेरा आंसर क्या आया, -2 प्लस √2
अपॉन 3 और -2 माइनस रूट 2 अपॉन 3, ये मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। देखो क्या दिया, 2y² + 9y + 10 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर फॉर्म में है, लेकिन आगे कोएफिशिएंट आ गया है कि नहीं y² के आगे, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं। हमने पढ़ा ना पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसके लिए, तो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं, डिवाइडिंग द अबव इक्वेशन बाय 2। तो क्या हो जाएगा मेरा 2y² अपॉन 2 प्लस 9y अपॉन 2 प्लस 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 कैंसिल कर लेता हूं, तो क्या बचा मेरा y² प्लस 9 अपॉन 2y, 2 1 जा 2 5 जा। ये मेरी इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन को हमको क्या करना है, दो हिस्सों में बांट लेना है, तो ये दो हिस्से हो गए मेरे। अब आगे मैं क्या करता हूं, जो भी मेरा y का कोएफिशिएंट है उसको हाफ से मल्टीप्लाई करता हूं, तो y का कोएफिशिएंट है मेरा 9/2, तो 9 1 जा 9, 2 2 जा 4। तो ये 9/4 को आपको स्क्वायर कर कर ऐड भी करना है और सबट्रैक्ट भी करना है। तो क्या हो जाएगा मेरा, देयरफॉर y² प्लस 9/2y प्लस 9/4 द होल स्क्वायर माइनस 9/4 द होल स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आया समझ में? अब ये वाला एक पार्ट हो गया मेरा, तो इसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं y प्लस 9/4 द होल स्क्वायर। अब इसको देख लेता हूं मैं, तो ये बन गया 81 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नीचे कुछ नहीं है, तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। पहले y प्लस 9/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, 81 मल्टीप्लाई बाय 1 81, 16 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है 80, 16 1 जा 16 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अच्छा ये होल स्क्वायर हो गया, y प्लस 9/4 द होल स्क्वायर, इसमें माइनस करूंगा तो आपका क्या बचेगा 1/16, 81 में से 80 गया, तो अब ये इसको इधर भेज देता हूं, तो y प्लस 9/4 द होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1/16। अब मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो यहां पर बचेगा y प्लस 9/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/16। तो y प्लस 9/4, अच्छा यहां पर ये तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस 9/4 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 16 का 4। तो अब यहाँ पर y की दो वैल्यू आ गई, माइनस 9/4 प्लस 1/4 और y इज इक्वल टू माइनस 9/4 माइनस 1/4। तो सॉल्व कर लेता हूँ, डिनोमिनेटर सेम है यहाँ पर 4 4, तो माइनस 9 प्लस 1/4 और y इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 1/4। देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 8 हो गया, 9 में से 1 गया तो अपॉन 4, और y इज इक्वल टू माइनस 10/4। देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 1 जा 4 2 जा, और यहाँ पर 2 2 जा 2 5 जा, और y इज इक्वल टू माइनस 5/2। तो द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी क्या है, -2 एंड माइनस 5/2। आया समझ में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्या दिया है आपको, 5x² इज इक्वल टू 4x प्लस 7। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बराबर फॉर्म में नहीं है, तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बराबर फॉर्म में ले लेता हूं। 5x² ये एक तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा -4x, और ये 7 भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अभी हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना इसको, तो 5 कोएफिशिएंट आ गया, तो हमको इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 से डिवाइड कर कर क्या हो जाएगा मेरा 5x² अपॉन 5 माइनस 4x अपॉन 5 माइनस 7/5 इज इक्वल टू 0। अब ये 5 5 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मेरा x² माइनस 4/5x माइनस 7/5 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो हमारा रूल क्या था, क्या हमने मेथड में पढ़ा, दो हिस्सों में बांट दिया मैंने। दो हिस्सों में बांटने के बाद मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं, किससे 1/2 से, किसके x के कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट क्या है 4/5, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो आंसर कितना आया -2/5। तो आपको क्या करना है, -2/5 का स्क्वायर करना है और इसके अंदर प्लस करना है, -2/5 द होल स्क्वायर, प्लस कर लिया आपने, अब -2/5 द होल स्क्वायर,
और -7/5 ये आपका यहाँ पर आ गया इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर आगे क्या कर रहे हैं हम लोग, देयरफॉर x ले लिया हम लोगों ने, माइनस की साइन ले लिए, यहाँ पर हमने पहले मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर अगर माइनस में रहेगा ना तो आप प्लस में ही लेंगे, इससे पहले मैंने मिस्टेक कर दी है, तो माइनस वाले को प्लस में ही लेंगे और प्लस वाला तो प्लस में ही रहेगा, तो यहाँ पर मेरा डायरेक्ट आ जाएगा 2/5 द होल स्क्वायर। अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, यहाँ पर 7/5 इज इक्वल टू 0। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ तो ये मेरा हो गया x -2/5 द होल स्क्वायर, 5 4 20 और 7 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 25 से तो मेरा आंसर आएगा 175 और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ आपस में भी, बरोबर, ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा इधर भी और आपस में ही मल्टीप्लाई होगा तो 125 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये मेरा कैलकुलेशन चलेगा, देखो x -2/5 द होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है तो आपने क्या करना है, -195 हो गया ये और ये हो गया आपका 125 इज इक्वल टू 0। इसको मैं और सॉल्व कर सकता हूँ क्या नहीं, तो यहाँ पर मैं इसको 5 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो 5 से डिवाइड करूंगा तो ये 25 हो जाएगा और इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये 39 हो जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा x -2/5 द होल स्क्वायर -39/25 इज इक्वल टू 0। मैं क्या करता हूँ, ये 39/25 को ये तरफ ले जाता हूँ, तो ये स्टेप मैं यही कर देता हूँ यहाँ पर, तो x -2/5 द होल स्क्वायर और ये तरफ गया तो ये कितना आ गया आपका 39/25, माइनस से क्या हो गया प्लस हो गया। अब मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो क्या बचा आपका x -2/5 बरोबर, ये आ गया मेरा, और प्लस माइनस √39/5, तो देयरफॉर x ये जब ये तरफ चले जाएगा तो 2/5 पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव से, प्लस माइनस 39 का रूट नहीं निकलता है लेकिन 5 का रूट निकलता है, 25 का रूट निकलता है, सॉरी ये 25 है, तो कितना आया 5। अब यहाँ पर x की दो वैल्यू हो गई मेरे पास, 2 + 2/5 प्लस √39/5 और x इज इक्वल टू 2/5 माइनस √39/5, ये दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो x इज इक्वल टू 2 + √39/5, डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है इसके लिए, x इज इक्वल टू 2 माइनस √39/5। और आगे सॉल्व नहीं हो सकता ये, तो मेरा आंसर यही है, तो रूट क्या है मेरे 2 + √39/5 एक रूट आया और 2 माइनस √39/5 ये मेरा दूसरा रूट आया, तो दोनों रूट आ गए मेरे, समझ में आया।